पंचाध्यायी कहा जाता है, शक्तिमान शक्तिमान जिसमें महाराज का वर्णन है। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? 30 मिनट 40 मिनट सभी पुराणों का सार है भागवत महापुराण, इसलिए इसको पुराणों का तिलक भी कहा गया है। वीडियो भी चलाई है। देखो 23 अब आपसे कोई पूछे जैसे कि भागवत महापुराण का सार क्या है, तो क्या बताएंगे? 50 मिनट हुई है, 1 घंटा पहले भागवत महापुराण का सार है भागवत का दसम स्कंध। 40-45 मिनट में लगाई देंगे। दसम स्कंध जो है वो भगवान का हृदय है। दसम स्कंध में 90 अध्याय हैं, जो कि भगवान का हृदय है। और आपसे पूछे कि दसम स्कंध का सार क्या है, तब क्या बताएंगे? कहेंगे भैया दसम स्कंध का सार यह है कि दसम स्कंध का ही 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक जो 5 अध्याय है, यही दसम स्कंध का सार है, रास पंचाध्यायी। तो भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य महारास किया है, तो हम सब रास पंचाध्यायी की कथा श्रवण करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान पिता रात्रि सरदोत मल्लिका भिक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रितः। एक बार भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि बहुत प्यारी बंसी बजाई है भगवान, और जो इस बार बंसी बजा रहे हैं भगवान, तो उस दिन क्या था? पूर्णिमा की रात्रि थी। गंगा जी के तट पर, यमुना जी के तट पर भगवान दिव्य बंसी बजाए। इतना उजाला था कि जो यमुना जी के तट पर रेत थी, बालू थी, वो एकदम सफेद सफेद जैसे ओस पड़ी हो। घासों पर जब ओस पड़ी रहती है तो कितना चमकती है, उसी प्रकार यमुना जी के तट पर इतनी उजाला था, इतना उजाला था। भगवान उसी समय शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान बंसी बजाए हैं। और भगवान जब बंसी बजाते हैं तो उस बंसी की तान, उस बंसी की आवाज एक बार भगवान वेणु गीत के माध्यम से सबके कानों में भगवान पहुंचा देते हैं। लेकिन जब शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान बंसी बजा रहे हैं, तो यह बंसी की आवाज उन्हीं गोपियों के कान में गई है जिन जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण किया था। बस उन्हीं गोपियों के कान में गई। और जैसे ही भगवान की बंसी की आवाज गोपियों के कान में पड़ी, तो निशम्य गीतम तदनं गवर्धनम ब्रज श्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमल चितोद्यमा औसयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान जब बंसी बजाए तो यह बंसी की आवाज जिनका जिनका भगवान ने चीर हरण किया था, जिन गोपियों, उन गोपियों के कर्णपुटों में, कर्णरंध्रों में भगवान के बंसी की आवाज पहुंची। जो गोपी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में भगवान के पास पहुंच रही है। एक गोपी गैया दूह रही थी, वैसे ही मथानी को रख करके और चली गई भगवान के पास। एक गोपी दूध गर्म कर रही थी चूल्हे पर, उसको वैसे ही छोड़ करके चली गई भगवान से मिलने की।
एक गोपी भोजन परोस रही थी और वैसे ही भोजन को आधा परोसा और आधा छोड़ करके चली गई भगवान से मिलने के। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी और अब जब श्रृंगार समाप्त नहीं हुआ उसके पहले ही भगवान बंसी बजा दिए, तो वैसे ही श्रृंगार को छोड़ करके भगवान से मिलने के लिए चली गई। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी, हाथ में गोबर लगा हुआ था और जैसे ही बंसी की आवाज सुनाई पड़ी, काम को छोड़ करके हाथ को भी नहीं धोया, वैसे ही भगवान के पास पहुंच गई। सब गोपियां भगवान के पास पहुंच गई। जब भगवान गोपियों को देखे हैं तो सर्वप्रथम भगवान सभी गोपियों का स्वागत किए हैं। स्वागतम वो महाभाग ब्राह्मण किम करवामि वह ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतम वो महाभाग। पहले जब गोपियों को देखे भगवान तो उनका दिव्य स्वागत किए। तब गोपियों ने अपने मन में सोचा, भैया चलो आज पहचानने से नहीं इनकार किए, पहचान गए इतनी बड़ी बात है। सो भगवान पहले स्वागत किए और तुरंत प्रश्न पूछ लिए कि ब्रूतागमन कारण, आप सब बताओ किस लिए आई हो यहाँ पर। गोपियों ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान कह रहे हैं भैया ऐसा लग रहा है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने के लिए आई हो, तो चलो देख लिया है शरद पूर्णिमा की रात्रि और आप सब यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, जिसके पहले यहाँ के जो जानवर हैं वो सब आकर के खा न जाएं, उसके पहले आप सब यहाँ से चली जाओ। गोपियों ने सर घुमा दिया कि महाराज नहीं, शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने नहीं आए। फिर भगवान कह रहे हैं अच्छा अपने अपने पतियों से झगड़ा करके आई हो, वापस चले जाओ, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पत्नी का पति ही सर्वस्व होता है, झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर गोपियों ने सर हिला दिया कि नहीं महाराज ऐसी कुछ बात नहीं है। फिर भगवान के अच्छा हमसे मिलने के लिए आई हो, तो मिलने का आनंद दूर से ही आता है, सो मिल लिया, अब आप सब चले जाओ यहाँ से। लेकिन गोपियों ने सिर हिला दिया, प्रभु आपने पहले तो हमारा स्वागत किया और स्वागत करने के बाद कह रहे हो कि क्यों आए हो और यहाँ से चले जाओ। क्यों आई हो यहाँ पर, चले जाओ यहाँ से, रात्रि का समय है। गोपियां कह रहे प्रभु जब आपको बुलाना ही नहीं था तो आपने इतनी प्यारी बंसी क्यों बजाई। अच्छा हम सब आ गए तो आप भेज क्यों रहे हैं। भगवान के अच्छा हमारा स्मरण करने के लिए आई हो तो चले जाओ घर पर, वहीं से स्मरण करो। लेकिन गोपियों ने अपने मन में विचार किया कि अगर मैं आज इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, तो इसी प्रकार ये हम सबको परेशान करते रहेंगे। तो गोपियों ने भगवान को उत्तर दिया है क्या कि मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्याज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्त्या भजस्व दुर्वग्रहमात्यजस्मान् औ देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। गोपियां कहती हैं प्रभु ये जो आप हम सबको उपदेश ले रहे हो ना, यह अच्छी बात नहीं है, आपको इतना कठोर नहीं होना चाहिए। आप अपने हृदय पर पत्थर रख लिए हैं, आप ऐसा जवाब दे रहे हैं हम सबको। हम
हम सब गोपियों ने समस्त विषयों को छोड़ करके आपके चरण शरण में आए हों और आप हम सबको दूर कर रहे हैं, आप हमारा त्याग मत कीजिए। भगवान गोपियों के उत्तर से प्रसन्न हो गए भगवान और बोले कि आप सबके साथ में वह दिव्य रास करूंगा। जैसे ही भगवान रास के लिए तैयार हुए सभी गोपियों को मद हो गया, घमंड हो गया कि देखो भगवान मान गए। और भगवान दिव्य रास कर रहे थे कि जब गोपियों को घमंड हो गया तो भगवान रास करते करते उसी में से श्री जी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए, भगवान वहां से चले गए। अब इधर जब गोपियां देखी कि भगवान नजर नहीं आ रहे हैं तो विलाप करने लगी, प्रभु आपने इतना बड़ा कष्ट हम सबको कैसे दे दिया। और जब देखी गोपियों में तो कहे राधा जी तो कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रही हैं, भगवान उनको लेकर के अंतर ध्यान हो गए। रास्ते में भगवान लेकर के जा रहे थे राधिका जी को, तो वो कह रही हैं कि प्रभु अब हमसे चला नहीं जा रहा है। तो भगवान बोले तब क्या करें, मैं अपने कंधे पर बिठा लो। भगवान बोले अच्छा आपको भी घमंड हो गया, आपको भी घमंड हो गया। और जैसे ही भगवान बोले ठीक है कंधे पर बैठ जाओ, और इतने में भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, राधा जी को भी वहीं छोड़ दिए। अब राधा जी भी विलाप करने लगी। इधर सब गोपियां ढूंढते हुए वृक्षों से पूछ रही हैं, घास से पूछ रही हैं, बछड़ों से पूछ रही कि आपने कन्हैया को देखा। रास्ते में जब राधा जी मिले तो उनसे कह रही कि बहन भगवान कहाँ चले गए, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। राधा जी ने कहा कि हमको भी पता नहीं है, हम भी यहीं पर पड़े हैं और यहाँ से अंतर ध्यान हो गए भगवान, कुछ पता नहीं है हमको। तो राधा जी के साथ में सभी गोपियां आगे बढ़ी, सब वृक्षों से पूछ रही हैं और दिखाई पड़ गई तुलसी मैया। और तुलसी मैया के पास जाकर के पूछ रही देवी आपने हमारे प्रभु को देखा, मन में विचार कर रही हैं क्या, क्योंकि तुलसी मैया को जरूर पता होगा, क्यों ये भगवान से हमेशा चिपकी रहती है, इसलिए किसी जरूर पता होगा कि हमारे भगवान कहाँ गए। तो जा करके तुलसी मैया से पूछ रही हैं कि आपने हमारे प्रभु को देखा है। इतने में जोर से हवा चल पड़ी और जैसे हवा चली तो तुलसी का पत्ता इधर और इधर दोनों तरफ घूम गया। तो सब गोपियां आपस में कहने लगी देखो देवी ये तो पहचानने से इनकार कर दी, ये कैसे बताएगी, ये तो हमारी सवत है क्योंकि भगवान से हमेशा चिपकी रहती है, ये नहीं बताएगी कि भगवान हमारे कहाँ गए हैं। एक गोपी ने अपना पीतांबर आकाश में उछाला कि मैं ही गोवर्धन, मैंने ही गोवर्धन को उठाया है, मैं ही हूँ नारायण। लेकिन भगवान नहीं आए, और जब भगवान नहीं आए तो सभी गोपियां आपस में मिल करके राधा जी को लेकर के यमुना के तट पर आई है और कृष्ण दर्शन लालसा रुरुदुः सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। उनके मन में क्या लालसा है, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मिल जाए, यही उनके मन में लालसा है। और इसी लालसा को लेकर के रुरुदुः सुस्वरम ऊंचे स्वर में विलाप कर रही हैं, रो रही हैं कि प्रभु अगर आपको इतना ही कष्ट देना था तो आप हमको अपनाए क्यों। और सभी गोपियां विलाप करते हुए गोपी गीत के माध्यम से भगवान को बुला रही हैं, याद कर रही हैं। भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 31वें अध्याय में जो गीत है वह गोपी गीत के माध्यम से वर्णित है। गोपियों ने बड़ी विरह कातर होकर के विरह स्वभाव में भगवान को याद कर लेंगे, प्रभु अब आप आ जाइए। तो आइए 2-4 श्लोकों को हम सब भी गाएं, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। जयति तेधिकं जन्म
जन्मना ब्रजः श्रयति इंदिरा सस्वदत्रहि दयितदृश्यताम् देखुतावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजातस सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वैवर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् दृषभते वयं रक्षतामः न खलु गोपिका नन्दनो भवा न खिल अंतरात्मदृक् विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियां बड़े विरह भाव में भगवान को याद कर रही हैं और गोपी गीत के माध्यम से भगवान को याद कर रही हैं। क्या जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः, जब से आप
इस ब्रजमंडल में पधारे हैं, तब से इसकी महिमा कई गुनी बढ़ चुकी है। और तो और प्रभु, जब से आप यहाँ पर निवास स्थान बनाए हैं, तब से श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही, लक्ष्मी जी सदैव अपना स्थान यहाँ पर बना ली है, शाश्वत रूप से यहीं पर रहने का विचार बना लिया है लक्ष्मी मैया ने। प्रभु आपकी कितनी महिमा है। दीक्षितावका प्रभु, हम आप सबके बिना शुल्क की दासियां हैं, अशुल्क दासिका, कोई पैसा नहीं है, हम आपके दास दासियां हैं। आप हमारी तरफ देखिए, दीक्षितावका, एक बार देखिए कितने विरही स्वभाव में गोपियों ने भगवान को याद किया है। भगवान अभी तक आए नहीं हैं। गोपियां और विरही स्वभाव में भगवान को याद कर रही हैं कि प्रभु, जब आपको इतना कष्ट देना था हम सबको, तो आपने अनेक असुरों से हमको बचाया क्यों? इससे अच्छा तो यह था कि आप हमारी रक्षा न किए होते प्रभु, लेकिन जो आप इस समय कष्ट प्रदान कर रहे हैं, इससे अच्छा तो यही था कि हम सब न रही होते। विरही भाव भगवान को याद कर रही हैं, कह रही प्रभु, आपकी जो कथा है, तब कथामृतम तप्त जीवनम, जो आपकी कथा है मनुष्य के जीवन को तृप्त करने वाली कथा है, जो मनुष्य के अंदर अंधकार व्याप्त है, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीन ताप व्याप्त हैं, उनको दूर कर देती है प्रभु। प्रभु कृपा कर करके हम सब पर कृपा कीजिए और हम सबको दर्शन दीजिए। भगवान नहीं आए, फिर गोपियों ने तेज से विलाप किया, रुद्ध स्वर में राजन कृष्ण दर्शन लाल साह, ऊंचे स्वर में विलाप कर रहे हैं, प्रभु अब भी दर्शन दे दीजिए। और भगवान गोपियों के सुंदर गीत को सुने तो भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं। और भगवान क्या किए कि पीतांबरधर सृगवी साखान मनमथ मन्मथ। भगवान श्री कृष्ण पीतांबरधर, अपने हाथ में पीतांबर धारण करके साक्षात मनमथ मनमथ ऐसा स्वरूप बना लिए कि जो कामदेव के मन को भी मथ डाले, ऐसा स्वरूप बना करके गोपियों के सामने प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गोपियों के साथ भगवान, जितनी गोपियां थी उतने भगवान स्वरूप धारण करके गोपियों के साथ दिव्य रास के हैं यमुना के तट पर। तो आइए हम सब भी भगवान के रास का आनंद लें, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, रास बिहारी सरकार की। रास रचियो है, रास रचियो है, यमुना के नारे रास रचियो है, रास रचियो है, रास रचियो है, यमुना के नारे रास रचियो है, रास रचियो है, रास रचियो है, यमुना के नारे रास रचियो है, रास रचियो है, रास रचियो है, यमुना के नारे
रचो है, रास रचो है, रास रचो है। आज यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। आज यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, आज यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। बोलो भगवत भगवान की। दिव्य गोपियों के साथ यमुना जी के तट पर रास किए हैं और रास प्रारंभ है। उसी में पार्वती मैया भी जा रही थी। पार्वती जी भी जा रही थी रास में। तो एक दिन भगवान भोलेनाथ बोले कि मैया हमको भी लेकर के चलो रास में, हम भी चलेंगे। तो पार्वती मैया कह रही है कि प्रभु लेके चलने में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वहां पर पुरुष नहीं जाते हैं, केवल कौन जाता है? केवल स्त्री आ जाती है। और पुरुष में केवल बस कृष्ण कन्हैया लाल हैं, बस बस और कोई जाने वाला नहीं है वहां पर। तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं भैया हम भी चलेंगे, लेकिन हमको भी बढ़िया सुंदर वस्त्र पहना दो, साड़ी पहन लेंगे, लेकिन चलेंगे हम भी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पार्वती मैया बार बार कह रही कि पुरुषों का जाना वर्जित है वहां पर। सभी भगवान चले गए कहां पर? पार्वती मैया के साथ में दिव्य वस्त्र धारण कर लिए, साड़ी पहन लिए, खूब लाली लगा लिए, बाल को बांध लिए और पहुंच गए रास बिहारी सरकार के पास। जैसे ही रास में पहुंचे तो द्वार पर पहुंचे जब, तो भगवान मुस्कुरा दिए कि भैया अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन आपकी बस कमी थी, अब आप भी आ जाइए। और भगवान इतने बेसुध होकर के बंसी को बजाए कि भगवान भोलेनाथ बेसुध हो गए और उनके सर पर से जो साड़ी थी वो खिसक गई। और भगवान मुस्कुरा करके कहे भैया आओ गोपेश्वर नाथ। भगवान भोलेनाथ को बुलाए अपने पास और वहीं पर जहां पर भगवान दिव्य रास कर रहे थे वहीं पर गोपेश्वर नाथ के रूप में भगवान प्रतिष्ठित हो गए। बोलो गोपेश्वर नाथ की। तो भगवान भोलेनाथ रास में जा रहे हैं तो हम भी रास में प्रवेश करें, भगवान भोलेनाथ को वहां तक पहुंचा दें। तो आइए हम सब भी रास में प्रवेश करते हैं।
एक दिन वो भोले भंडारी बनकर भजरी न पूरी
गोपेश्वर महादेव की। तो भगवान वहीं पर गोपेश्वर महादेव के रूप में स्थापित हो गए, वहीं पर उनका दिव्य पूजन होता। भगवान दिव्य रास के इधर ठाकुर जी महाराज खूब आनंद कर रहे हैं। आगे शंखचूड़ दैत्य का उद्धार किया, युगल गीत है, केसी और व्योमासुर आदि का उद्धार किया है भगवान ने। उधर नारद जी ने जाकर के बता दिया किसको, कंस को, कि जिससे आप डर रहे हो वही नंद नंदन देवकी के 8वीं संतान, वही जो नंद नंदन है भगवान श्री कृष्ण, वही देवकी की 8वीं संतान है। कंस ने कहा क्या बात करते हैं आप, वही हैं, और इतने दिन बीत गए हम उनको मार नहीं सके। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि अब आप किसी को भेजो और अपने यहाँ एक सुंदर मेले का आयोजन करो, और उस मेले में भगवान श्री कृष्ण और बलराम को बुलवा लो किसी से, और यहाँ पर जब वो आ जाएंगे तो पूरे परिवार के लोग इकट्ठे होकर के उनको मार देना है। नारद जी महाराज ने कंस को बता दिया। देखिए शंख और मूर्ख और शंख दोनों दूसरे के फूंकने पर ही बजते हैं। नारद जी ने समझा दिया, बता दिया नारद जी ने कंस को। और इधर नारद जी महाराज जब बता दिए तो बोले भैया किसी अच्छे व्यक्ति को भेजना है जो कि लाए भगवान श्री कृष्ण को। तो उन्होंने अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी के पास संदेश भिजवाया कि भैया चलो आपको कंस महाराज बुला रहे हैं। अब अक्रूर जी महाराज मन ही मन सोच रहे हैं भैया कि अभी तक इसके पहले कभी बुलाया नहीं हमको किसी ने, कंस ने नहीं बुलाया, लेकिन आज ऐसी क्या अचानक कार्य आ गया कि जिससे हमको बुला रहे हैं। और जब अक्रूर जी महाराज आए कंस के पास कि महाराज बताइए, तो कह रहे हैं कि आप जा करके वृंदावन में नंद महल में नंद नंदन जो हैं उनको लेकर के आओ। अब इधर अक्रूर जी महाराज मन ही मन सोच रहे हैं, मन ही मन सोच रहे भैया कि आप कितना पुण्य का कार्य मैंने किया है कि अभी तक भगवान का नाम ले रहा था और आज हम भगवान का दर्शन कर लेंगे, हम भगवान का दर्शन कर लेंगे, कितना हमारा सौभाग्य है। और आज प्रभु हमसे मिलेंगे यह विश्वास नहीं हो रहा है। अक्रूर जी मन ही मन सोच रहे हैं। रथ पर आरूढ़ हो गए, थोड़ी दूर चलते अक्रूर जी महाराज फिर शांत हो जाते हैं। मन ही मन सोच रहे हैं कितना पुण्य का कार्य मैंने किया है कि आज भगवान का सामने से दर्शन प्राप्त होगा। और देखिए अगर मथुरा से वृंदावन की दूरी 1-2 घंटे की है, लेकिन भगवान जब वृंदावन थे अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए आ रहे हैं तो सुबह निकले थे, शाम हो गई थी, लेकिन अक्रूर जी शाम को पहुंची, इतना समय लगा दिया। क्यों? क्योंकि थोड़ी दूर चलते उनको समाधि लग जाती कि वाह आज मैंने कितना पुण्य का कार्य किया है कि भगवान का दर्शन साक्षात होगा। अक्रूर जी महाराज गोदोहन काल में पहुंचे हैं वृंदावन।
और देख रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ये दोनों भाई एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके जा रहे थे गैया दूहने के लिए। भगवान श्री कृष्ण जी सांवले रंग के इसलिए वो पीताम्बर धारण किए हैं और भगवान बलराम जी जो हैं वो थोड़ा गोरे रंग के हैं इसलिए वो नीलांबर धारण किए हुए हैं, नीला वस्त्र धारण किए हैं। और जाकर के अक्रूर जी महाराज मिले, भगवान को चाचा कहकर के संबोधित किए और अक्रूर जी महाराज को गले लगा लिए। अक्रूर जी महाराज ने सारी कहानी बता दी कन्हैया। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं चाचा जी आप घर पर किसी को मत बताइएगा कि वहां पर युद्ध का आयोजन किया गया है, बस यही आप बताइएगा घर पर कि वहां पर मेले का आयोजन है और 2-3 दिन में मेला दिखा करके फिर वापस ला दो। और कुछ नहीं, अगर बता देंगे कि वहां पर युद्ध का आयोजन है तो कोई हमको जाने नहीं देगा। दिव्य उनका स्वागत किए ब्रजमहल में ब्रजवासी अक्रूर जी महाराज का। और इधर सारे ब्रजवासियों में बात फैल गई कि सुबह होते ही भगवान श्री कृष्ण चले जाएंगे मथुरा। सब गोपियां विलाप कर रही, जैसे तैसे करके रात्रि बीती, सुबह हुआ। सभी गोपियां जब अक्रूर जी महाराज रथ पर आरूढ़ हुए तो चारों तरफ से गोपियां घेर ली भगवान को कि प्रभु हम जाने नहीं देंगे। यशोदा मैया विलाप कर रही हैं, भगवान सबको सांत्वना दे रहे हैं कि भैया बस 3 दिन की बात है, मेला घूम करके मेला देख करके हम वापस चले आएंगे। गोपियों को सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन सब विलाप कर रहे हैं कि भगवान को विदाई दे रहे हैं। सभी गोपियां भगवान को एक टक देख रही हैं। जब तक भगवान के रथ का पताखा दिखाई पड़ रहा था सभी गोपियां तब तक देख रही थी भगवान को कि हो सकता है भगवान को अब याद आ जाए हम सबकी, वापस चले आएंगे। लेकिन भगवान वापस नहीं आए, चले गए।